टोटल 1400 1400 से ऊपर टोटल पोजीशन है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू किसी भी पोस्ट नहीं है, सिर्फ सिंगल एग्जाम होगा, एक सिंगल एग्जाम, उसके 20% गवर्नमेंट की पोजीशन मिल जाएगी। तो पर एम्स सीआरई यानी फॉर्मल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका आपको पता होगा कि हर साल सीआरई के फॉर्म आते हैं, ये एम्स सीआरई 5th है, ठीक है। और इसमें अच्छी बात ये कि आपका जो एग्जाम है वो फॉर्म भरने के 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा। तो अभी मैं देखो क्या कि थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। फॉर्म की जो लास्ट डेट भरने की वो 30 जून 2026 है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 13 जून है। फॉर्म आज रात को या कल सुबह 14 जून तक लाइव आ जाएगा, जिसका आप फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और 30 जून तक आपको 15-20 दिन फॉर्म भरने के मिलते हैं। और उसके बाद आपका जो एग्जाम की डेट है तो 25-27 जुलाई के बीच हो जाएगा। 25-26-27 टेंटेटिव है, बट मान के चलो यही कंफर्म डेट है एग्जाम की। 1 महीने से ऊपर आपको तैयारी किया नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत फास्ट इनकी प्रोसेस होती है, बहुत जल्दी आपको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। अगर हम बात करें कि इसमें देखो, इसमें 10, 12 यूजी पीजीएफ सभी एलिजिबल हो। इस बार कुछ नए इंस्टीट्यूट ऐड किए गए हैं, जैसे एम्स भटिंडा भोपाल, ये सारे एम्स यहाँ पर है ही है। एम्स के साथ साथ आप देखोगे तो एम्स सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यहाँ पर ऐड किया गया है इस बार। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ पर ऐड किया गया है। चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट आईसीएमआर तो है ही पहले से, लेडी हार्डिंगे भी तो पहले से ही है। कृपलानी हॉस्पिटल ऐड हुआ है, ठीक है। और सर रूरल हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जब्बर ऐड हुआ है यहाँ पर। और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग साइंस एजवाल मिजोरम, ये कुछ इंस्टीट्यूट ऐड हुए हैं। बाकी 1400 टोटल को 28 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट यहाँ पर ऐड किए गए हैं। हम बात करते हैं सिलेबस वगैरह की, कौन कौन सी पोस्ट है। पीडीएफ 151 पेजेस है और ये ड्राफ्ट पीडीएफ है। तो जो आपकी एज लिमिट है, SC/ST को 5 साल का रिस्ट्रिक्शन मिलेगा एज में, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का मिलेगा। फॉर्म की फीस की बात कर लेते हैं। मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ जो आपको फॉर्म भरने में समझने में काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं यहाँ पर सीधे फीस वगैरह देखते हैं। एग्जाम का सिलेबस देखते हैं पहले, क्या सिलेबस क्या कुछ है, ठीक है। ओके, ये हो गया यहाँ पर देखो, जनरल ओबीसी और ठीक है और ईडब्ल्यूएस। ओके, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको 3000 रुपए पर फॉर्म की फी पे करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप 2 फॉर्म भर रहे हो तो आपको 6000 रुपए करने पड़ेगी, 3 फॉर्म के 9000, ठीक है। पर पोस्ट 3000 रुपए फॉर्म की फीस लगेगी। SC/ST एंड ईडब्ल्यूएस को 24 रुपए फॉर्म की फीस देगी। बाकी तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनको कोई भी फॉर्म की फीस नहीं देनी है, ओके। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है इन सीबीटी प्लान टू कंडक्ट 25, 26, 27 जुलाई, ठीक है। यही एग्जाम कंफर्म मानो। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो ऑल इंडिया आपको मिल जाएंगे, उसी को दिक्कत आपको नहीं लेगी, ओके। एडमिट कार्ड 3 दिन पहले आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको मिल जाएंगे, 3 दिन 7 दिन पहले। अभी जो एग्जाम का पिछले बार है सीबीटी, और जो आपका 90 मिनट से इसका एग्जाम होगा, इसमें 100 MCQ आएंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स से होगा। टोटल 400 मार्क्स तक पूरा पेपर होगा। 100 में से 20 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर के। बाकी रेस्ट 80 क्वेश्चन होंगे आपके पोस्ट, जो आप पोस्ट भरोगे उसके सिलेबस से। बाकी 80 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन पेपर लिमिट डिवाइड इन 5 सेक्शन का पेपर होगा, ठीक है। ईच सेक्शन से आपको 18 मिनट ड्यूरेशन मिलेगी। बहुत कुछ चेंजेस हुआ है इस बार, ठीक है, ओके। और साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। देखो, जो 10th का है, 12th का फॉर्म है, वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। 10th का जो 10th 12th के बेस पर होगा वो हिंदी की दोनों में होंगे। बाकी जो अदर पोजीशन है, जिससे वैसा मास्टर्स मांगा है, वो इंग्लिश में होगा। बाकी तो देखेंगे क्या और चीजें हैं। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी यहाँ पर, ओके। अभी हम बात करते हैं एग्जाम का ये सिलेबस है। अगर आप फॉर्म भरने हो, अगर आप 10 पास हो, 12 पास हो, ग्रेजुएट हो, तो आप भरो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट। मैक्सिमम एनी ग्रेजुएट यहाँ पर एलिजिबल है, 10 पास एलिजिबल है। तो आपका 20 क्वेश्चन पाएंगे आपके जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर के। बाकी जो 80 क्वेश्चन होंगे वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FR बेसिक कंप्यूटर, ये आपको यूट्यूब में डिटेल्स मिल जाएगा। साथ में स्किल टेस्ट होगा, बाद में पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। अगर आप 10th और 12th पास के बेसिस फॉर्म भर रहे हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ग्रेड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, लोअर डिवीजन, अपर डिवीजन, 12th पास है। जनरल मैथ्स एंड इंग्लिश आएगी, CS होगा और बाइलिंगुअल हिंदी की दोनों पेपर होगा आपका। बाकी जो आता है, जैसे आपका जो मेन जो किसी पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट का पेपर है, काउंसलर का या फिर किसी सोशल वर्कर का है, तो वो पेपर हिंदी में होगा। प्योरली वो कितना प्योरली आपका इंग्लिश ही होगा, ठीक है, ओके। और उसका सिलेबस आपका जो मास्टर का सिलेबस है आपका मान के वही सिलेबस आपका रहेगा। अगर आप 10 पास में अटेंडेंस का फॉर्म भर रहे हो तो फिर आपके पर हिंदी इंग्लिश बोथ में आ जाएगा और आपका सिलेबस जनरल मैथ इंग्लिश हॉस्टल सर्विस से जुड़े हुए क्वेश्चन आपके रहेंगे, ठीक है, ओके। बाकी अगर आप भर रहे हो जैसे आपका काउंसलर की पोस्ट है, मेडिकल काउंसलर की पोस्ट है, तो वहां पर आपका इंग्लिश पेपर आएगा, ठीक है। इसकी टेस्ट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी पोजीशन यहाँ पर रखी गई है, पर वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर शुरू करते हैं। अभी अभी मैंने मेन चीज आपको मैंने कवर कर ली। पेपर का सिलेबस आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुको, ओके। फिर यहाँ करता है, ठीक है। मेन पोस्ट बताया था आपको मैं, देखो, डाइटिशियन, असिस्टेंट डाइटिशियन और MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन विद 2 years एक्सपीरियंस, ठीक है। डाइटिशियन के बाद हो गया MSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन विद 3 years एक्सपीरियंस, 200 का। उसके बाद वार्डन की पोस्ट है, काफी बच्चे इसका वेट भी कर रहे थे वार्डन की पोजीशन का। तो अगर हम वार्डन का पोस्ट भर रहे हो तो ये आपका रूरल हेल्थ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नजफगढ़ में। एज 18 से 27 साल और यहाँ पे लेवल 5 डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूशन डिग्री पर अप्लाई। डिप्लोमा आना चाहिए होम साइंस में, अगर ये नहीं है तो डिग्री हो होम साइंस में, तो भी एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर नहीं मांगी हुई आपसे। असिस्टेंट का फॉर्म आप भरोगे जिसमें मैक्सिमम बच्चे एलिजिबल हैं और ये ICMR है, दिल्ली, भुवनेश्वर, डिब्रूगढ़, द्वारका सब में है।
बैचलर डिग्री हमने कंप्लीट करी, अप्लाई बस हो गया और कुछ नहीं चाहिए आपको इसमें, ठीक है। सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए, असिस्टेंट आप बन सकते हो लेवल 6 में। उसके बाद हम बात करेंगे असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 30 साल मैक्सिमम एज, लेवल 7 की पोस्ट है। क्या मांगा है? एनी ग्रेजुएट इवन अप्लाई, नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस, ठीक है, ओके। उसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, 30 साल मैक्सिमम एज, एनी ग्रेजुएट इवन अप्लाई, नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस। उसके बाद जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, 12 पास करा है, अप्लाई करो, एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगी है, 12 पास बस मांगा है, ठीक है, ओके। और उसके बाद है आपका एलडीसी लोअर डिवीजन का, 30 साल मैक्सिमम एज, 12 पास करा है, फिर अप्लाई, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं नहीं है यहाँ पर। उसके बाद है अपर डिवीजन का, ठीक है, जिसको बोला है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एनी ग्रेजुएट विल अप्लाई, नो नीड ऑफ एनी एक्सपीरियंस। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सी पोस्ट है। उसके बाद इंजीनियर की पोस्ट है, ठीक है, ओके। मैं मेन पोस्ट आपको कवर करता हूँ इसमें, इंजीनियर, फिर आपका फिर सब इंजीनियर है यहाँ पर, देखो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, वो पोस्ट बता रहा हूँ जिसमें सभी आप एलिजिबल हो जाएंगे। असिस्टेंट लॉर्ड, ये तो आपका 12 पास डिप्लोमा इन बैटिंग टू द एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देख ली होगी। और इसके बाद कौन सी पोस्ट है? फार्मासिस्ट की बहुत सारी पोस्ट है, डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा है, बस हो गया। मैं एक्सपीरियंस नहीं मांगी है, एक्सपीरियंस नहीं, डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है। आप फ्रेशर्स फार्मासिस्ट का फॉर्म भर सकते हो सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी करके। उसके बाद हम देखते हैं कैशियर की पोस्ट है। कैशियर में जो मांगता है वो डिग्री बीकॉम में मांगते हैं, बीकॉम के साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगते हैं आपसे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। तो उसके बाद है जूनियर ऑफिसर इन अकाउंट, बीकॉम 2 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, ओके। और उसके बाद स्टोर कीपर की पोस्ट है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इसके बारे में भी। एनी ग्रेजुएट साथ में मास्टर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट, या और कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। अगर मास्टर्स नहीं कराए तो फिर बैचलर किया हो विद 3 ईयर एक्सपीरियंस, ओके। बाकी जो मैं आपको बताया फ्रेशर्स वाली वो सबसे बेस्ट पोजीशन है, उसमें कंपटीशन भी होता है उनके, सारे बच्चे उसमें एलिजिबल होते हैं। उसके बाद है ड्रेसर और डायसेक्शन अटेंडेंट। डायसेक्शन में कुछ नहीं मांगते, 12 पास मांगेंगे आपसे, साथ में 1 साल एक्सपीरियंस आएंगे इन कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है, बस हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं मांगा गया है। ड्रेसर में क्या मांगेंगे? 10 पास और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, बस हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट की बात करेंगे अगर हम, तो हॉस्पिटल अटेंडेंट में आपसे 10 पास मांगा है और सर्टिफिकेट कोर्स इन हॉस्पिटल सर्विस, बस हो गया। कोई एक्सपीरियंस की यहाँ पर भी नहीं पड़ गया आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए। ये एमटीएस की लेवल की पोस्ट है, ग्रुप ए की, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे लैब अटेंडेंट हो गया, ये देखिए हमने, और डॉक्यूमेंटेशन, बाकी साइकोलॉजी सोशल वर्क की पोजीशन, उसका एक्सपीरियंस पोस्ट है काफी कम है और एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मांगा है यहाँ पर। और आपका जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर में बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड, जी अप्लाई फ्रेशर्स। उसके बाद हम देखते हैं 11, 12 बीए, देखो सारे देखो अलग अलग पोस्ट है। हाँ, पीए पर्सनल असिस्टेंट, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं पड़ेगी। पर्सनल असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको स्टेनो आनी चाहिए, ठीक है। ऑफिस को दोबारा स्टेनो की पोस्ट 12 पास, स्टेनो आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर देखो डोनर ऑर्गेनाइजेशन। डोनर ऑर्गेनाइजर की जो पोजीशन है, एमएन सोशल वर्क विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ब्लड बैंक, ओके। तो ये है एम्स दिल्ली में, एमएन सोशल वर्क मांगा है इसमें। उसका काउंसलर की पोस्ट है रूरल हेल्थ में, नजमगढ़ में, और मास्टर डिग्री इन काउंसलिंग या फिर क्लिनिकल या फिर साइकोलॉजी, बस हो गया, ठीक है। और साथ में 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है आपसे, किसी भी हॉस्पिटल का 4 साल काम करा हो, साथ में डिप्लोमा हो काउंसलिंग एंड गाइडेंस में, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। हेल्थ एजुकेटर सोशल साइकोलॉजिस्ट, एमएससी डिग्री इन साइकोलॉजी, 5 ईयर एक्सपीरियंस इन फिजिकली चैलेंज डिसेबिलिटी में, रिहेबिलिटेशन एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का, ओके। फिर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 1 एमएसडब्ल्यू एमएन सोशल वर्क विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन 200 बेड हॉस्पिटल, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे और कौन सी पोस्ट है। उसके बाद एक सोशल वर्कर की पोस्ट आती है आपकी, ये रही 11 साल की, 12 पास और 8 साल आपका सोशल वर्कर कहीं पर काम करो तो आप इसका फॉर्म भी भर पाओगे, ठीक है। उसके बाद सेक्रेटरी सोशल वर्कर की पोस्ट है, एमएससी इन साइकोलॉजी या फिर सेक्रेटरी सोशल वर्क विद 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, बस हो गया, यही मांगा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे एक पोस्ट है ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, एनी ग्रेजुएट, ठीक है, अप्लाई, और बस हो गया। और अगर डिग्री है मास्टर डिग्री सोशल वर्क साइकोलॉजी और साइकेट्री वगैरह में, तो भी आप भर पाओगे, पर यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। फिर वोकेशनल काउंसलर की पोस्ट है, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, डिप्लोमा इन रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो भाई इस तरह से बहुत सारी पोजीशन है, आप अपना देखना पोजीशन भी इस पर अप्लाई करना है। और मेन पोस्ट मैंने आपको कवर कर दी है। और टोटल 1400 से ऊपर टोटल पोजीशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्सेल, पीडब्ल्यूबी, सारी पोस्ट यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। और ये डिटेल पीडीएफ है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एम्स सीआरई की, तो आज शाम तक कल सुबह तक इसमें ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। पहले नहीं आता, पहले ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट आपको दिखा दिया, और आप आज शाम तक कल सुबह तक वेट कीजिए, यहीं पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भी आ जाएगा।